सब पिछड़ा अति पिछड़ा हरिजन का दुश्मन कौन है आपके नजर में? आप जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति शब्द का इस्तेमाल करें। पिछड़ा अति पिछड़ा दलित, देखिए ये लोग भारत के मूल निवासी हम लोग हैं, भारत के मूल निवासी। इस देश पर मुसलमानों का शासन था, इस देश पर मुसलमानों का शासन था। मुसलमानों से आजादी पाने के लिए, मुसलमानों को जो शासन था उससे मुक्ति पाने के लिए ब्राह्मणवादी व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्थाओं ने अंग्रेज को लाने का काम किया। अंग्रेज तो 57 में जा चुके थे, 1857 के सिपाही विरोध में अंग्रेज यहां से जा चुके थे। दोबारा उसको लाया कौन? यही लोग लाए हैं उसको, यही लोग लाए हैं। और आज संपूर्ण भारत में, खास करके बिहार की बात आप करिए, यूपी की बात करिए, तो जितने बड़े यूनिवर्सिटी बने, जितने बड़े जो है वो किसके जमीन में है, किसने बनवाया? वो महापुरुष थे। आप समझ लीजिए, स्वर्ण सामंत की जब बात करते हैं, स्वर्णों की बात करिएगा, तो उनमें भी जो महापुरुष थे, महापुरुषों ने यूनिवर्सिटी का निर्माण कराया ताकि सभी लोग उसमें पढ़ेंगे। उसको कुछ जो उदंड टाइप के लड़के हैं उसको बर्बाद कर रहे हैं, यही सच्चाई। अच्छा एक चीज बताइए, मोदी जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे, ये क्या हो रहा है? तो आप लोग बट गए हैं। सवाल उठता है कि मोदी जी कब क्या बोलेंगे, उनको होश है? मोदी जी कब क्या बोलेंगे? मोदी जी को खुद होश है? अरे वो तो प्रधानमंत्री देश के बन गए। जानते हैं क्यों बन गए? भाजपा आरएसएस ने हिंदू और मुसलमान का नारा दिया, राम और रहीम का नारा दिया। अब बात समझिए, देश को आजाद कराने में क्या मुसलमानों ने अपनी लड़ाई नहीं लड़ी? अंग्रेज जब जाते जाते इस देश को दो भागों में बांट दिया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान कर दिया, तो ये सर्वविदित है, ये सभी लोग जान गए, जो बुद्धिजीवी पढ़े लिखे जो लोग हैं, विद्वान टाइप के जो लोग हैं। आज देश पर किसका शासन है? क्या गरीबों का शासन है? देश पर पूंजीपतियों और व्यापारियों का शासन है। 1 रुपया में 10 एकड़ जमीन अडानी को मिल सकता है। 1 रुपया में 10,000 एकड़ जमीन अडानी को मिल सकता है, लेकिन 3 डिसमिल जमीन गरीब को घर बनाने के लिए नहीं मिल सकता है। यही भारत में है। आप इसी भारत की बात कर रहे हैं ना? आप इसी भारत की बात कर रहे हैं ना, जहां बड़े पूंजीपतियों और व्यापारियों का करोड़ों रुपया माफ कर दिया जाता है, और कोई गरीब को मोटरसाइकिल लिया तो मोटरसाइकिल उसको रास्ते पे छीन लिया जाता है, कोई मोबाइल लिया तो रास्ते पे छीन लिया जाता है। ग्रुप लोन महिलाएं ली है तो जो है कि कितना बेइज्जती उसको किया जाता है। किसानों का कर्ज माफ नहीं हो रहा है। महाराज इसी भारत में है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार पूंजीपतियों और व्यापारियों की सरकार है। और ये खास करके जो पूंजीपति वर्ग है उसका कोई जात नहीं होता है। बड़े लोगों की जात हम गरीबों में है। जात जो है वो गरीब में जात है। ये मल्लाह है, ये चमार है, दुसाध है, ये नुनिया है, ये कहार है, तुम्हारे यादव है। बड़े आदमी में कोई जात नहीं होता। बड़े आदमी में जात होता तो मुरली मनोहर जोशी का दामाद मुसलमान नहीं होता, शीला दीक्षित का दामाद मुसलमान नहीं होता। आप समझ लीजिए, अभी तत्काल आप देख लीजिए ना, जात यदि होता गरीबों में, अमीरों में जात नहीं है। अमीरों तो सब अमीर अमीर है। अभी आप देख लीजिए ना कि कुणाल किशोर के बेटा का शादी होता है अशोक चौधरी की बेटी से, पैरेलल है वो लोग, पैरेलल है। जात गरीबों में केवल है, अमीरों में कोई जात नहीं है, अमीरों में कोई धर्म नहीं है। ऐसे सैकड़ों बड़े नेता है जो अपनी जो है कि जिनका दामाद जो है कि मुसलमान है। ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनका जो दामाद है कि अन्य जाति में है। तो आप किस जाति की बात करते हैं? तो हम लोग को उलझाया गया है। खास करके बिहार में जो गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित, अति पिछड़ा समाज के जो लोग हैं, इसको जाति में उलझा दो। तुम इसको जाति में उलझा कर रखोगे तो इसका जो है कि विकास रुक जाएगा, विकास इसका अवरुद्ध हो जाएगा, और ये जो है कि हमारा गुलामी करेगा। दूसरा कोई बात नहीं। भिन्न सारे संगठन बने। कांग्रेस जब बनी, अंग्रेजों ने कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी बता दिया, हिंदुओं का संगठन बता दिया। ये मैं नहीं कर रहा, इतिहास लिखता है, इतिहास में लिखा हुआ है। एंशिएंट हिस्ट्री जब पढ़िएगा, एंशिएंट हिस्ट्री जब पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है कि अंग्रेजों ने मुसलमानों के बीच जाकर के मुसलमानों को यह कहा, ये जो कांग्रेस पार्टी है यह हिंदुओं का संगठन है, हिंदुओं की पार्टी है। और यह कह करके उन्होंने जिन्ना को आगे किया और मुस्लिम लीग की स्थापना करवा दी। देश बटा ना, देश बटा ना महोदय। आज तो हम विभिन्न जाति के लोग अलग अलग हैं। मल्लाह कहता है मैं अलग हूं, यादव कहता है मैं अलग हूं, कुर्मी कहता है मैं अलग हूं, ततमा कहता है मैं अलग हूं, लोहार कहता है। इन सभी की अपनी अपनी पार्टियां हैं। लेकिन आप बताइए ना कि स्वर्णों की कोई पार्टी है? ये स्वर्ण समाज के लोग जब कांग्रेस की शासन थी तो ये लोग कांग्रेस में थे, भाजपा का शासन हुआ तो भाजपा में चले गए, जनता दल की सरकार आई तो लोग जनता दल में चले गए। जानने और समझने की चीज है। तो सब दल इनका है। दल हम समान बहुजन समाज के जो लोग हैं। अब यूपी में अखिलेश यादव जी यादव की पार्टी बना दिए, बहन जी की पार्टी दलितों की पार्टी हो गई। आप समझिए एकदम, इसको एकदम बहुत नजदीक से समझिए। लेकिन वहां स्वर्णों की कौन सी पार्टी? क्या स्वर्ण समाज के लोग समाजवादी पार्टी में नहीं थे? क्या स्वर्ण समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी में नहीं थे?
लेकिन जब इनको लगा कि नहीं बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी शासन सत्ता में नहीं आएगी, भाजपा, ये लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, ये लोग बुद्धिजीवी हैं, ये लोग समय को भांपते हैं, ये लोग समय को आंकते हैं और उनके अनुरूप ये लोग का जो है कदम बढ़ता है। तो बुद्धिजीवी है, मैं उन पर आरोप नहीं, भाई आप बुद्धिजीवी हैं तो आप बुद्धि से काम करते हैं क्या? और हमारे लोग विभिन्न सारे संगठन बना दिए और संगठन बना के सब लोग अलग अलग हो गए, तो शासन तो हम पे करेगा ही, क्योंकि हमारा विभिन्न सारे संगठन है। माझी का अलग पार्टी है, कुशवाहा का अलग पार्टी है, कुर्मी का अलग पार्टी है, सहनी का अलग पार्टी है, यादव का अलग पार्टी है। आप समझिए ना, एगो तत्वा जाति था, उनका अलग पार्टी हो गया। तो यहाँ विभिन्न जातियों की विभिन्न सारी पार्टियां हैं, सुवर्णों की कोई पार्टी नहीं है जो शासन सत्ता में रहेगी। आज पता चल जाए उनको, स्वर्ण समाज को आज पता चल जाए कि लालू यादव की सरकार आने वाली है, राजद तो सब राजद में चले जाएंगे। उनको आज पता हो जाए कि मुकेश सहनी की सरकार बनने वाली है, तो मुकेश सहनी के साथ जट जाए सड़ जाएंगे। वो लोग शासन सत्ता में रहने वाले लोग हैं, शासन सत्ता का सुख भोगने वाले लोग हैं, समय को भापने वाले लोग हैं। वो लोग बढ़ते नहीं है, एक जगह रहते हैं वो लोग, इसलिए वो लोग कमजोर नहीं है, वो लोग भारी है।